हेलो गाइस, वेलकम टू घोसली स्टोरी टाइम। आज की कहानी मुंबई से हमें एक दोस्त ने भेजी है। चलिए शुरू करते हैं। मैं मुंबई से हूँ। मैं अपना भूतिया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, जो पूरी तरह से एक सच है। मेरे लिए ये वास्तव में एक बुरा एक्सपीरियंस था, जिसे मैं भुलाना नहीं चाहती और पूरी ज़िंदगी इसके प्रति सतर्क रहना चाहती हूँ। ये अगस्त 2014 की बात है और मैंने कुछ महीने पहले ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसलिए हम निर्मल पॉइंट से नवी मुंबई में शिफ्ट हो गए। हम एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए जिसका नाम था श्रद्धा अपार्टमेंट। जिस दिन मैंने बिल्डिंग देखी मैं दुखी थी, क्योंकि ये बाहर से लेकर अंदर तक दोनों तरफ से अंधेरा था। यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी अंधेरी थी और सीढ़ियों में केवल एक ही लाइट थी। लेकिन हमें ये फ्लैट एक्चुअल रेट से ज़्यादा चीपर रेट में मिला था। यहाँ तक कि मेरी माँ और बहन भी बिल्डिंग की सूरत हाल और अंधेरे से नाखुश थीं। हमें पता चला कि पिछले 5 सालों से मालिक भी अपार्टमेंट में नहीं आया है और केवल ब्रोकर ही किराए या बिक्री के लिए आ रहे हैं। बिल्डिंग 10 सालों से खाली थी और कुछ साल पहले ही लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं। पहले दिन जब हम फ्लैट में दाखिल हुए तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने ये सोचकर अनदेखा कर दिया कि नई जगह पर अजीब महसूस होना आम बात है। उसी दिन मैंने अपने पड़ोसी से मोबाइल चार्जर मांगा, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया और ये सुनते ही कि मैं उस फ्लैट का नया मालिक हूँ, उसने तुरंत दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। पूरी मंजिल हमें अनदेखा करने लगी, यहाँ तक कि गार्ड भी हमसे बात नहीं कर रहा था। हमें अजीब लगा, इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। फिर हमने डिनर किया और सोने चले गए। मेरे भाई भाभी कमरे में सो रहे थे और मैं, मेरी बहन, भतीजी मेन हॉल एरिया में सो रहे थे। मैं लगभग 2 बजे उठी और देखा कि कोई किचन एरिया में चल रहा है। मुझे लगा कि ये मेरी भाभी है, इसलिए मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और किचन के अंदर देखने के लिए गई। सरप्राइजिंगली किचन में कोई भी नहीं था। मैं कांपने लगी। मैं भागकर कंबल के अंदर चली गई। फिर सबसे बुरी बात हुई। किसी ने मेरे पैर छुए और मुझे कंबल से बाहर निकलने के लिए कहा। मैंने अपना चेहरा से कंबल हटाया और वो वहाँ थी। सफ़ेद कुर्ती, बाल खुले हुए, उम्र लगभग 23 या 24 के बीच, आंखें पूरी तरह से सफ़ेद, कोई काली आंख नहीं, एक आंख में बाल ढके हुए। मैं एक शब्द भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। वो मेरे पैरों के पास बैठी थी और मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी एक आंख वापस कर दूं, और अगले ही लम्हे मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मैं अपने घर वालों को ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं किचन एरिया में जाने से डर रही थी, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी जाने से। लेकिन किसी तरह मैं टॉयलेट गई और वहाँ मैंने देखा कि अंदर के दरवाजे पर एक नाम लिखा हुआ था, सीमा। आज भी इस नाम की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बाहर आई और अपना पूरा दिन हॉल में बिताया।
यहाँ तक कि खाना भी मेरा हाल में परोसा गया और मैंने अपनी बिल्डिंग के पास के पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। मैंने उसे इधर उधर घूमते देखा। किचन एरिया में बैठी मेरे परिवार के हर सदस्य को देखती रही, लेकिन उसने हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि मेरी भतीजी ने उसे देखा और मेरी बहन से कहा कि उसने हमारे घर में एक परी को उड़ते हुए देखा है। वो भयानक औरत उसे परी कहाँ से दिख गई। मेरी बहन ने सोचा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है और उसने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि उसे और मेरी माँ को भी घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। चौथे दिन मैं अपनी माँ और बहन के साथ छत पर बैठी थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है और वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाना चाहती हैं। फिर मैंने उन्हें उस भयानक रात के बारे में बताया। वो सभी चौंक गईं क्योंकि ठीक यही इंसिडेंट मेरी भाभी और माँ के साथ भी हुआ था। उस रात हम सभी डरे हुए थे, बेचैन थे और इस जगह से भाग जाना चाहते थे। उस रात एक बार फिर मेरी भतीजी ने उसे इधर उधर उड़ते हुए देखा। मैं और मेरा परिवार बड़ी गणपति मूर्ति के पास बैठ गए, जिसे हमने डोर के पास दीवार में रखा था। उस रात वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अचानक मेरी माँ ने कम से कम इस रात के लिए उस जगह को छोड़ने और मेरी दादी के घर पर रहने का फैसला किया और अगले ही दिन हमने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। हम बाहर जाने लगे। हमने अपनी बेडशीट और पिलो एक प्रॉपर जगह पर रखे और विंडो को टाइटली बंद कर दिया। मेरी माँ और भाई मेन डोर को बंद करने वाले आखिरी व्यक्ति थे और मेरी माँ की साड़ी का पल्लू मेन डोर के अंदर फंस गया था। मेरी माँ इतना डर गई कि उसने अपनी साड़ी फाड़ दी और बिल्डिंग के बाहर भाग गई। हम चर्नी रोड पर पहुँचे और अचानक बारिश बंद हो गई। हम वहाँ उतरे और दोपहर के करीब 2 बजे कैब की तलाश की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने ज़्यादा बारिश के कारण गणपति पंडाल में बैठने का फैसला किया। अगली सुबह करीब 5 बजे हम अपनी दादी के घर गए और कुछ घंटों के लिए आराम किया। फिर हमने फ्लैट खाली करने के लिए एक टेम्पो बुक किया और फिर से उस डरावने घर में गए। हमने देखा कि सभी बेडशीट्स और पिल्लोस इधर उधर बिखरे हुए थे और सभी खिड़कियां खुली हुई थीं। खिड़कियां इतनी तंग थीं कि हमें उन्हें खोलने और बंद करने में भी बहुत समय लगा। इसलिए कोई संभावना नहीं है कि किसी पक्षी या जानवर ने ऐसा किया हो। हमने सब कुछ पैक करना शुरू कर दिया। हमने रसोई के अंदर एक बोरा देखा। मैंने उस बोरे को छूने की कोशिश की, लेकिन मैं गिर गई। भाई और माँ ने भी, यहाँ तक कि उस बोरे को छुआ और उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगली सबसे बुरी बात ये हुई कि टेम्पो अचानक कहीं फंस गया। ये देर शाम को आया। मेरे कज़न्स टेम्पो लेकर आए और भूतनी को सीमा आई लव यू, सीमा विल यू मैरी मी कहकर चढ़ाने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की,
लेकिन वो हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। शाम 6 बजे के बाद सीढ़ियों पर लगी इकलौती लाइट खराब हो गई और अचानक पूरी बिल्डिंग में बिजली चली गई। हम अपने हाथों में छोटे छोटे सामान लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगे। सबसे पहले मेरे भाई ने उसे सीढ़ियों पर उसका नाम पुकारते और चिढ़ाते हुए देखा। वो भाग आया और हमें ये बात बताई। दूसरे दोनों कज़न्स ने उसे डिफरेंट वेज में देखा। मेरा पहला कज़न दोनों हाथों में सामान और मुंह में ऑन टॉर्च के साथ मोबाइल लेकर नीचे उतर रहा था, जब किसी ने उसके मुंह से मोबाइल छीन लिया और उसने वहां किसी को नहीं देखा। वो कांप रहा था और फिर कभी बिल्डिंग के अंदर कदम रखना नहीं चाहता था। दूसरे कज़न ने उसके कंधे पर हाथ रखा देखा और भागकर हमारे पास आया। आखिरकार हम वहाँ से चले गए और मेरे दादी के घर चले गए। हम जीवन भर उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहते। अगले 6 महीनों तक हमने एक भी हॉरर मूवी नहीं देखी। मैं इतना डर गई थी कि उसके बाद मैं बीमार हो गई। मेरी माँ को ख़तरनाक बीमारी हो गई थी जिसे मैं किसी को बताना नहीं चाहती। मेरे भाई को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन इस भूत ने फिर कभी हमारा पीछा नहीं किया। हमें नहीं पता कि उस बोरी में क्या था, शायद उसकी लाश हो। हमें गार्ड से उसकी कहानी पता चली। ये एक लड़की की दर्दनाक कहानी थी। मैं उसे बताने से डरती हूँ।